और दोस्तों, आज हम एक और नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ फिर आ चुके हैं। चाणक्य नीति के बिना युद्ध में विजय। क्या टॉपिक है भाई साहब। चाणक्य बिना युद्ध में विजय। आचार्य चाणक्य ने कोई शस्त्र उठाए ना कोई अस्त्र उठाए, फिर भी वो युद्ध में विजय होगा। कैसे हुए, इसका क्या मतलब था? क्योंकि वो बहुत एक राजनीतिक थे दोस्तों। और इसी कहानी को आज हम अपनी आवाज़ में पढ़ेंगे दोस्तों। शायद आपको पसंद आए और थोड़े आप चाहो तो थोड़े हम उसका मजाकी रूप में पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को आप आरंभ करते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का आरंभ करते हैं। आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचार और भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की पीड़ा देखी। आचार्य चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचार, जब नंद वंश पर खूब सारा अत्याचार होने लग गया, जब खूब सारे अत्याचार होने लगे नंद वंश पे और भ्रष्टाचार के त्रस्त जनता की पीड़ा देखी, और युद्ध के बजाय बुद्धि, नीति और चतुराई से जनता की पीड़ा देखी और युद्ध के बजाय बुद्धि, नीति और चतुराई से सत्ता बदलने का एहसास जताया। भ्रष्टाचार से त्रस्त जनता की पीड़ा देखी और युद्ध के बजाय बुद्धि और नीति और चतुराई से सत्ता बदलने का संकल्प लिया। ये देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने बिना अस्त्र उठाए उनसे विजय प्राप्त कर ली थी। ऐसे गुरु थे वो। आज तो हम छोटे छोटे चीज़ों में शस्त्र उठाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो कहानी है एक टाइप की कहानी नहीं है दोस्तों। इसको आप बड़े अपने आत्मा उसमें ले सकते हैं। तो बिना शस्त्र उठाए जनता का पीड़ा देखी और युद्ध के बजाय बुद्धि। अब देखिए, मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों, बिना शस्त्र उठाए विजय प्राप्त की। कैसे की? और देखी, और युद्ध के बजाय उन्होंने कोई युद्ध नहीं करा। युद्ध के बजाय बुद्धि, नीति और चतुराई से सत्ता बदलने का संकल्प किया। उन्होंने ऐसा कोई तलवार बंदूकें नहीं उठाई। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर सत्ता बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर उन्होंने क्या करा? उन्होंने राजकुमार चंद्रगुप्त जो मौर्य थे, पहले नाटक भी आता था दोस्तों, आप उसको देख सकते हैं। तो उन्होंने राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंदों के आपसी मतभेद, लालच और कमजोरियों का फ़ायदा उठाया। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने ऐसा संकल्प लिया। उन्होंने राजकुमार चंद्रगुप्त, उन्होंने ढाल किसको बनाया? आचार्य चाणक्य जी। उन्होंने राजकुमार चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर, उन्होंने अकेले नहीं करा, क्योंकि वो उसे वहाँ का राजकुमार बनाना चाहते थे। जो चाणक्य थे वो वहाँ का उसके राजकुमार बनाना चाहते थे, नंद वंश का। तो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर नंदों के आपसी मतभेद, लालच और कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, झूठी खबरें फैलाई। ये देखिए दोस्तों, क्या उन्होंने दिमाग लगाया। झूठी खबरें फैलाई, राजनीतिक चालें चली। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप बड़े बारीकी से ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हर चीज़ में शस्त्र उठाना कोई शिक्षा का प्रतीक नहीं है। जो काम प्यार से हो सकता है उसे हम प्यार से भी निपटा सकते हैं दोस्तों। तो इसी कहानी से यही हमको सीख मिलती है जो आचार्य चाणक्य ने करा था। आचार्य चाणक्य चाहते तो वो शस्त्र और अस्त्र का प्रयोग करते, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर आचार्य चंद्रगुप्त को अपना वो दिखा के उनके खिलाफ लालच और कमजोरियों का फ़ायदा उठाया, झूठी खबरें फैलाई, राजनीतिक चालें चली और जनता का समर्थन प्राप्त किया। ये देखिए दोस्तों, उन्होंने क्या बखूबी दिमाग लगाया दोस्तों। बिना शस्त्र उठाए उन्होंने सब चीज़ परास्त कर दिया दोस्तों, क्योंकि उन्होंने सबसे जो मेन चीज़ थी उसकी कमजोरियों का फ़ायदा उठाया। जो नंदों की जो कमजोरियाँ थी उसका फ़ायदा उठाया किसने? आचार्य चाणक्य जी ने। और उपदेश किसको दिया? चंद्रगुप्त मौर्य को। आचार्य चाणक्य ने फ़ायदा उठाया कमजोरियों का, झूठी खबरें फैलाई। जितने लोग थे, जितने वहाँ बाल मजदूर थे, सबको झूठी खबरें फैलाई गई। राजनीतिक चालें चली गई, जो राजनीति तो तंत्र मंत्र वाली जो चालाकी होती है वो चली गई, और जनता का समर्थन की प्राप्त किया।
और जनता का समर्थन प्राप्त किया, जिससे नंद साम्राज्य खुद टूटने लगा। और जनता का समर्थन प्राप्त किया, जनता को अपने उसमें लिया, अपने आगोश में लिया, जनता का समर्थन प्राप्त किया, जिससे नंद साम्राज्य खुद टूटने लगा। उन्होंने बड़ी सिंपल चाल चली दोस्तों, उन्होंने कोई कुछ नहीं करा, उन्होंने समर्थन प्राप्त किया, जनता का समर्थन प्राप्त किया, जिससे जो नंद वंश था, जिससे नंद साम्राज्य खुद टूटने लगा, बिना किसी खून खराबे या भीषण युद्ध के। आप समझे दोस्तों? आप तो इस कहानी को बड़े आत्मसम्मान से सुनिए और रात को सुनिए और चला के सो जाइए आप किनारे पे। खुद टूटने लगा, बिना किसी शस्त्र अस्त्र या खून खराबे या भीषण युद्ध के। उन्होंने ऐसी चाल चली कि उनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया। तो कभी भी किसी की कमज़ोरी को अगर आप पहचान लो तो उससे आप विजय पा सकते हो, चाहे वो कैसी भी कमज़ोरी हो। तो बिना किसी खून खराबे या भीषण युद्ध के, ना खून बहा, ना कुछ हुआ, ना भीषण युद्ध हुआ, कि चंद्रगुप्त ने सत्ता पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने सत्ता पर क्या किया? कब्जा किया। और भारत में शांति एवं न्याय स्थापित किया। ये देखिए दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने उसे ऐसी शिक्षा प्राप्त कराई कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बिना खून खराबे के, भीषण युद्ध के, चंद्रगुप्त ने सत्ता पर कब्जा किया। चंद्रगुप्त ने सत्ता पर कब्जा किया और भारत में शांति एवं न्याय स्थापित किया। चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है। अब देखिए दोस्तों, आपने अभी तक जो भी सुना नहीं सुना, लेकिन अब इसको आप सुनिए। आचार्य चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है कि असली युद्ध ही नहीं मानो दोस्तों, आप कोई भी काम करो, आप घर का करो, बाहर का करो, अपनी पढ़ाई लिखाई करो, जो भी करो, चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है, आचार्य चाणक्य की यह विजय हमें यह शिक्षा सिखाती है, चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है कि असली जो युद्ध होता है दोस्तों, बुद्धि और नीति से होता है। आचार्य चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है, आचार्य चाणक्य की यह विजय यह सिखाती है कि असली जो युद्ध माना गया है, जिससे आप जीत सकते हो बिना शस्त्र अस्त्र उठाए, बिना खून खराबा, बिना भारी युद्ध करे, तो वो क्या चीज़ है दोस्तों? असली युद्ध बुद्धि और नीति से होता है। जो असली युद्ध होता है वो बुद्धि और नीति से होता है, जहाँ तलवार की बजाय समझदारी से हर संकट पर जीत हासिल की जा सकती है। ये देखिए दोस्तों, क्या बखूबी खूब कहा गया है कि असली युद्ध बुद्धि और नीति से कराया जाता है। जो असली युद्ध होता है दोस्तों, वो बुद्धि और नीति से होता है, जहाँ तलवार की बजाय क्या होता है दोस्तों? जो असली युद्ध होता है, जहाँ बिना तलवार की बजाय समझदारी से हर संकट पर जीत हासिल की जा सकती है। क्या खूब कहा है दोस्तों, जहाँ तलवार की बजाय समझदारी से हर संकट पर जीत हासिल की जा सकती है। अस्त्र शस्त्र क्यों उठाने दोस्तों, जब प्यार से काम हो रहा है। तो इसी कहानी के साथ हम समाप्ति चाहते हैं दोस्तों। अगर हमारी से कुछ भूल हुई तो हमें क्षमा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी कहानी हम आपको और लेके आएंगे इस अपने यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों।